हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी अपनी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी साथियों बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई। तो 2026 में जो भी बीएड करने की सोच रहे, गवर्नमेंट कॉलेज या सीट के बारे में सोच रहे, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि 10 फरवरी है, तो आज की डेट थी आपके फॉर्म आने की। ठीक है, यूपी बीएड वाले का जो है बीएड का फॉर्म आने का आज का डेट था। तो देख लेते हैं आपका फॉर्म आया है कि नहीं। जैसे ही आएगा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि हाँ, आपका फॉर्म आ गया है। जाके अपना फॉर्म जो है आप लोग फिलअप कर लेंगे। ठीक है, क्लियर सभी लोग को। सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब लोग अपना फॉर्म भरेंगे। ठीक है, चलिए उसके बारे में क्लास में आगे बताऊँ। क्लास का समय देखिए, पहले जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की क्लास जो है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को साथ ही पूरा और कंप्लीट करना है। क्लियर सभी को। चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे। परीक्षा की शिक्षा को इंस्टाग्राम का पेज मिल जाएगा, और परीक्षा की शिक्षा का हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, इसको भी आप लोग जाके क्या कहेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, क्लियर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। कल हमने जो है इस प्रैक्टिस सेट का 25 क्वेश्चन सॉल्व किया था, और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 25 में से आप जो है कितना राइट करते हैं। ठीक है, एक पेन और कॉपी लेके ऐसा क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन हमारा राइट है, फिर उसके आगे, और लास्ट में आप काउंट करके हमें बताएंगे कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपका आंसर बता दूंगा। ठीक, बाकी जो रहेगा आपको देखना रहेगा। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए, चलिए, तो यूपी बीएड का ऑनलाइन फॉर्म जो है आ चुका है। तो जितने लोग भी फॉर्म नहीं भरे हैं, बीएड करने वाले हैं, फटाफट जाके फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन आ चुका है 10 फरवरी से, और इसका लास्ट डेट है 10 मार्च तक। तो जिसको भी फॉर्म भरना है जाके फटाफट वो फॉर्म भर लीजिए। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए, 10 तारीख को दिया है, आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा, तो फॉर्म भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है जनाब। क्या दिया गया है, नवाब सुजात उद्दौला ने एक बगीचे के बीच जो है स्थापित सफल सफदरगंज के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था, बताइए। क्या देगा, नवाब सुजात उद्दौला ने एक बगीचे के बीच स्थापित सफदरगंज के मकबरे का जो निर्माण है कहाँ पे करवाया था, तो आपका उत्तर दिया गया है दिल्ली में। ठीक है, सफदरगंज का मकबरा जो है 1754 ईस्वी में, ठीक है, बनवाया गया था। यह जो है मुगल वास्तुकला का एक आपका बेहतरीन उदाहरण है, और दिल्ली में स्थित आपका अंतिम संलग्न उद्यान मकबरा है। ठीक है, उद्यान मकबरा यानी कि जो आपका बोलते हैं ना, यह छोटा सा बगीचा, ठीक है, वो मकबरा है। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान ने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां यानी कि विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। किसने किया था यार, तो यह किया था जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने जो है मेहर उन निसा से निकाह किया था यानी कि विवाह किया था, जिसे उन्होंने नूरजहां यानी कि विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, नूरजहां का वास्तविक नाम आपका मेहर उन निसा था। 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने विवाह के बाद उन्हें नूरजहां की उपाधि मिली थी। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए, 28 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्व जो है लेंथेनाइट है, बताइए। तो आपका उत्तर दिएगा सेरियम। सेरियम आपका जो है लेंथेनाइट है। ठीक है, सेरियम का जो क्या बोलते हैं पहचानने वाला शब्द है सीई होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 58 वाला एक आपका रासायनिक तत्व है सेरियम, या लेंथेनाइट श्रृंखला का सबसे प्रमुख और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें तो लेंथेनाइट श्रृंखला में प्रचुर मात्रा में और प्रमुख जो है तत्व है पाया जाने वाला।
29 है 29 नंबर, रिक्त स्थान दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री से उत्तर में स्थित है। कौन सा दर्रा? तो आपका राइट आंसर होगा मुल्लिंगा दर्रा। ठीक है, मुल्लिंगा दर्रा जो है 5,679 की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यह जो है महान हिमालय श्रेणी में गंगोत्री हिमनद के उत्तर में स्थित और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, लिंगा दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, 30 नंबर प्रश्न उत्तर दिया गया है सामने। भारत की संसद में निम्नलिखित में से शामिल है क्या? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी कि 79 के अनुसार संघ की संसद राष्ट्रपति और दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। किससे किससे? तो जो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा से मिलकर हमारा जो है भारत की संसद का निर्माण होता है। चलिए, 31 मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान की सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका था, किसकी? तो आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन की। ठीक है, क्लियर सभी को। हाइड्रोजन के दोहरे व्यवहार यानी कि क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों के समान गुण के कारण जो है मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में इसकी निश्चित स्थिति जो है तय नहीं कर पाया था। ठीक है, हाइड्रोजन के दोहरे व्यवहार के कारण जो है मेंडलीव इसको अपनी आवर्त सारणी में निश्चित स्थिति जो है नहीं कर पाया था, तय नहीं कर पाया था। ठीक, चलिए, 32वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। एक समुद्री मील यानी कि नॉटिकल माइल रिक्त स्थान के बराबर होता है। तो एक नॉटिकल मील किसके जो है बराबर होता है? तो आपका उत्तर दिएगा 1852 मीटर है। ठीक है, क्लियर है। नॉटिकल मील का उपयोग जो है समुद्री और हवाई नेविगेशन से दूरी मापने के लिए किया जाता है या पृथ्वी की परिधि पर आधारित होती है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, तो एक समुद्री मील जो है 1852 मीटर के बराबर होता है। ठीक, क्लियर। चलिए, 33 नंबर है। लगभग जो है 50 वर्ष शासन करने के पश्चात रिक्त स्थान की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसे आगरा के बाहर जो है सिकंदरा में दफनाया गया था। किसकी मृत्यु? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अकबर की। ठीक है, लगभग जो है 50 वर्ष शासन करने के पश्चात इसकी मृत्यु जो है 1605 में हुई थी और उसे जो है आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर महान ने जो है 1556 से, ठीक है, 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया। उनका मकबरा जो है सिकंदरा आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण उन्होंने स्वयं शुरू करवाया था। ठीक है, चलिए, 34 नंबर से ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किसने जो है लॉ ऑफ ऑक्टोवेस दिया? बताइए, लॉ ऑफ ऑक्टोवेस किसने दिया है? तो आपका उत्तर दिया गया है न्यूलैंड्स ने। ठीक है, न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टोवेस दिया है। ठीक है, 1865 में जॉन न्यूलैंड्स ने अस्तक नियम दिया था। इसके अनुसार जो यदि तत्व को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो वो हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, 35 नंबर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वॉडियार राजवंश का शासन था? बताइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वॉडियार राजवंश का शासन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, मैसूर स्थान पर जो है वॉडियार राजवंश का शासन था। वॉडियार राजवंश ने 1399 से लेकर 1947 तक जो है मैसूर साम्राज्य पर शासन किया। यह भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक था। ठीक है, क्लियर। वॉडियार राजवंश बहुत लंबा चला है। ठीक है, तो 1399 से लेकर 1947 तक लगभग जो है 150 साल तक, ठीक है, मैसूर साम्राज्य पर शासन किया इसने। चलिए, 36 नंबर है। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस भी कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ठोस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है पिघलकर द्रव बनने के बजाय जो है सीधे गैस में बदल जाती है। ऊर्ध्वापातन, ठीक है, इसको कहते हैं। इसका उपयोग जो है प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन के लिए होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है? ठोस बर्फ यानी कि ड्राई आइस भी कहा जाता है। चलिए, 37 नंबर है। किस देश में वस्तु एवं सेवा का GST सबसे पहले लागू हुआ था? बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में जो है सबसे पहले GST लागू हुआ था। कब हुआ था? देखिए, 1954 में ही हो गया था। फ्रांस ने जो है 1954 में सबसे पहले GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है लागू किया था, ताकि
कर की चोरी को जो है रोका जा सके, ठीक है, टैक्स की चोरी को जो है रोका जा सके। चलिए, लेकिन बहुत सारे दिमाग वाले हैं जो अभी भी चोरी कर सकते हैं, कर लेते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, रिक्त स्थान फेसबुक के संस्थापक थे। ये तो सभी को पता होगा, सभी फेसबुक चलाते हैं तो उनको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, फेसबुक का सिंबल पहले ऐसा आता था, ठीक है, पहले फेसबुक का जो सिंबल है ऐसा आता था, इतना याद रखिएगा। तो मार्क जुगरबर्ग, ठीक है, मार्क जुगरबर्ग ने जो है 4 फरवरी 2004 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने साथियों के साथ मिलकर जो है द फेसबुक की स्थापना की थी। अब इसका जो नाम है फेसबुक हो चुका है, द हट गया है, ठीक है। 39 नंबर है, कब इन्होंने की थी, तो 4 फरवरी 2004 को ही जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही इसकी स्थापना की थी अपने साथियों के साथ मिलकर। चलिए, और उस समय उसका नाम था द फेसबुक, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि फेसबुक का पहले नाम क्या था, तो द फेसबुक था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी, तो आपका राइट आंसर है महमूद गजनी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है, ठीक है। महमूद गजनी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। कितनी बार, तो 17 बार आक्रमण किया। 1025 से लेके 1026 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर उसका आक्रमण जो है सबसे विनाशकारी था, जहां उसने अपना जहां उसने अपार धन लूटा था, ठीक है। लेकिन आज भी जो है मंदिर वैसे का वैसे खड़ा है, ठीक है, कुछ नहीं कर पाया। चलिए, 40 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, मैंने इसके बारे में कल आपको पढ़ाया था, ठीक है। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, तो उत्तर दिएगा आपका 1907 में की गई थी, ठीक है। टिस्को यानी कि अब जो है टाटा स्टील, इसका नाम टाटा स्टील जो है इसका नाम हो चुका है। इसकी स्थापना जो है 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर झारखंड में की गई थी, जब भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र है, ठीक है। क्लियर सभी को। टिस्को की स्थापना आपकी 6 अगस्त 1907 में जो है जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। यह भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र था, ठीक है। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म जाके भरिएगा, फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यूपी बीएड वाले जितने भी छात्र हैं जाके फटाफट फॉर्म भरेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब क्योंकि अब तैयारी आपकी जो है सीरियस मोड पे करवाई जाएगी, अच्छे से करवाई जाएगी और भी बढ़िया तरीके से होगी। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं कराएंगे आपको, डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चन ही कराएंगे। अगर आप सभी को ज़्यादा चाहिए होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, हमें लंबी क्लास चाहिए, बड़ी क्लास चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ और करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 25 क्वेश्चन में से आप कितना सही करते हैं, कितना रॉन्ग करते हैं, पहले वो हमें आप लोग बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ों खानों में जो है खनन किया जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है, मतलब माइनिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर दिएगा आपका हेमेटाइट पदार्थ का, ठीक है। क्लियर से को बादाम पहाड़ की खदानें यानी कि मयूरभंज जिला जो है उच्च श्रेणी में लौह अयस्क विशेष रूप से जो है हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, उत्तर देंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर है, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, बताइए। मेट्रोलॉइड कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक उपधातु है, तो आपका उत्तर देगा सिलिकॉन। आपका एक उपधातु है तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। उपधातु वे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं। सिलिकॉन आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर चिप्स का मुख्य आधार है, ठीक है। चलिए, 43 नंबर है, मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपको उत्तर देगा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से, ठीक है, याद रखिएगा। क्या देगा, न्यायमूर्ति वीएस मलिमत की अध्यक्षता में 2000 में गठित इस समिति ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली यानी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में व्यापक सुधारों की सिफारिश की थी, ठीक है। चलिए, तो मलिमत समिति रिपोर्ट में जो है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्या देगा, 44 नंबर, खेल नृत्य रूप थोड़ा, ठीक है, का संबंध किस राज्य से है, तो आपका उत्तर दिएगा हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। खेल जो है नृत्य रूप थोड़ा, ठीक है, थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का एक प्रभावशाली युद्ध कला नृत्य है, ठीक है। कैसा नृत्य है, तो आपका युद्ध कला नृत्य है। यह तीरंदाजी कौशल पर निर्भर करता है और महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है, ठीक है।
चलिए 45 45वां क्वेश्चन। जे जे थॉमसन को रिक्त स्थान की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसकी खोज के लिए जे जे थॉमसन को प्राप्त हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। ठीक है, जे जे थॉमसन ने जो है 1897 में कैथोड किरणों के प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, उन्होंने 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्लियर। 1906 में उन्हें जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था जे जे थॉमसन को। और किसकी खोज के लिए? तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज के लिए। ठीक है, चलिए उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, अंदर प्रोटॉन होता है, बाहर जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए 46 46वां। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ जो है स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। बताइए। तो उनका नाम दिया गया आपका जस्टिस रामास्वामी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के। चलिए 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लगाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव जो है लोकसभा में आवश्यक बहुमत हासिल करने में विफल रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। तो उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम है आपका जस्टिस रामास्वामी। ठीक है, जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1993 में। ठीक, क्लियर सभी को। और यह प्रस्ताव जो है लोकसभा में आवश्यक बहुमत हासिल करने में आपका विफल रहा था। चलिए चलिए 47 47 मूसी तथा भीमा रिक्त स्थान नदी की सहायक नदी है किसकी? तो उत्तर दिया गया आपका कृष्णा नदी के। ठीक है, मूसी तथा भीमा जो है कृष्णा नदियों की सहायक नदियां हैं। ठीक, कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। मूसी नदी के तट पर ही जो है हैदराबाद शहर स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को। मूसी नदी के तट पर ही जो है हमारा हैदराबाद शहर स्थित है, इतना याद रखिएगा। क्लियर है। और मूसी तथा भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 48वां। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी रिक्त स्थान में पाई जाती है। तो आपका उत्तर दिया गया मैंग्रोव वन में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए उनकी जड़ें जो है आ, जमीन से बहुत ऊपर निकली रहती है। ठीक है, तो सुंदरी वृक्ष यानी कि सुंदरबन डेल्टा यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मैंग्रोव वनों में बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में पाया जाता है। ठीक, क्लियर सभी को। सुंदरी वृक्ष जो है सुंदरबन डेल्टा के मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में। चलिए 49 49 नंबर है। 1876 ईस्वी में कोलकाता में रिक्त स्थान में किसके द्वारा जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। इसकी स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। किसकी स्थापना? तो आपका राइट आंसर होगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, किसने किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। यह कांग्रेस से पूर्व भारत का सबसे प्रमुख राष्ट्रवादी संघ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन सामने दिए गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा के। ठीक है, क्लियर सभी को। डॉक्टर अंबेडकर ने जो है 1924 में अछूतों की शिकायतों को दूर करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट आपका जो है ये वाला कंप्लीट हो गया है। तो सफलता की ओर एक और कदम हमने चल दिया है। ठीक है, अधिक अपडेट और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमसे जुड़ेंगे कहाँ पे? तो टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम चैनल पर। ठीक है, परीक्षा का शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। ठीक है, तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले तो जाके अपना फॉर्म भरिए। जो यूपी वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी वालों को फॉर्म आ चुका है। अपनी तैयारी को जो है अब आप लोग सीरियस मोड पर स्टार्ट कीजिए। जो मजाक मस्ती थी हो गई है, अभी आपका फॉर्म भी आ चुका है। तो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी है। पसंद आई तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।